बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 10:40 पे मुझे एडवोकेट जनरल साहब ने इत्तला दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया है और 5 मई 2019 का एक ऑर्डर है, उसकी कंप्लायंस के सिलसिले में उन्होंने मुझे कहा आए। मैंने उसी वक्त कहा कि मैं भी निकल जाता हूँ। मुझे एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि 11 बजे ब्रेक होता है, तो आप 11:25 तक पहुँच जाएँ ताकि ब्रेक के इमीडिएटली बाद वो चीफ जस्टिस साहब और कोर्ट के सामने आप हाजिर हो सकें। मैं कोर्ट के हुक्म की तामील में 11:25 पे यहाँ पहुँच गया और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने इमीडिएटली ब्रेक के बाद मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे सवाल किया 5 मई 2019 का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने काफ़ी अहकामात दिए थे उसकी प्रोग्रेस का। मैंने उन्हें वो सारी प्रोग्रेस, और मैं उसमें बताता हूँ अहकामात में था फॉर इंस्टेंस कुछ फुटपाथ्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल की बातें थी, मेयर कराची यानी केएमसी और हुकूमत सिंध के दरमियान जो क्या कहते हैं उसको पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में कुछ अहकामात थे, और तीसरा किडनी हिल के बारे में अहकामात थे। तो मैंने उनको निहायती अदब से अर्ज़ की कि जी मेरी मेयर साहब से, एस्टवाइल मेयर से मुलाकात हुई थी। कोई, मेरा ये ख्याल है कि 2013 का जो एक्ट है, जो कि वाहिद एक्ट है जो किसी असेंबली ने पास किया है, इससे पहले सारे ऑर्डिनेंसेस होते हैं। जब डिक्टेटर आते थे तो वो ऑर्डिनेंसेस को वो आइनी तरमीम के ज़रिए 278 इस्तेमाल करके उनको वैलिड करके चले जाते थे। ये वाहिद लॉ है जो सूबाई असेंबली सिंध ने मंजूर किया और उसके तहत हमारे पावर्स चल रहे। मैंने एक सीधा सा एग्जांपल दिया, मैंने कहा सर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है, कराची में केएमसी का है, डीएमसीज का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं और मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। दूसरा मैंने उन्हें बताया कि आपने ख़ास तौर पे कुछ अस्पतालों के आगे कहा था। मैंने कहा कि जी वो सारी इंक्रोचमेंट्स रिमूव हो गई हैं। टेम्पररी इंक्रोचमेंट्स कभी कभी हो जाती हैं हमारे शहर की, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ये होती हैं, लेकिन वो प्रॉम्प्टली रिमूव हो जाती है। तो आपके हुक्म की तामील उधर भी की गई। किडनी हिल के बारे में बताया उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि जो ऑर्डर मैंने पढ़ा था उसके लिए भी मैंने उन्हें बताया कि जी उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो स्टे था, जब आपने विकेट किया उस पर हमने पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, नीम के दरख्त लगाए हैं और ये सारी तामील हुई है। उनका एक था कि जी कराची में बहुत सारी एजेंसियां हैं, केपीटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, रेलवेज है, इन सब के साथ मिले। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मेरी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स हुई हैं, उनका भी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस साहब का फिर एक और सवाल था कि उधर उन्होंने किया था कि कराची में कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं हुए। मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि शारा फैसल 40 साल बाद हमने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था, 3 लेन से 4 लेन किया। तारिक रोड के इलाके का, जो मुझे याद थे उस वक्त जल्दी में तारिक रोड के इलाके का जिक्र किया कि 40 साल बाद उसकी हमने वाटर लाइन, सीवरेज लाइन्स चेंज की, वो रोड बनाया हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र किया कि वो सारा नया बना है। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि जी शारा फैसल पे तो मैं आता हूँ लेकिन मुझे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती। मैंने निहायती अदब से कहा कि नहीं जी शारा फैसल 4 लेन का रोड दोनों तरफ हुआ, उसमें प्लांटेशन भी काफ़ी हुई है। उन्होंने कहा आप ज़मीन कहाँ से लाए, या ये तो सारा कब्जा तो इस पर यानी लोग थे। मैं कह रही ज़मीन हमने जहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया था, बाकी हमारी सिंध गवर्नमेंट का एरिया था, हमने वो उस पर 1 लेन बढ़ाई। कंटोनमेंट फॉर एग्जांपल नेवी को हमने ऑल्टरनेट लैंड दी। ये सारी बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊँ। मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। वो रिपोर्ट मुझे वो मई 2019 के ऑर्डर में जमा करानी थी, लेकिन वो एक 30-35 सफ़े का ऑर्डर था और उसमें एक लाइन थी जो मेरे से, मैंने उनसे उसकी अपोलोजाइज़ भी किया उस बात पे कि मेरे से ये रह गया, अगर आप मुझे, उन्होंने कहा नहीं आप कितना टाइम चाहिए आपको। मैंने उन्हें कहा अगर मुझे आप 2 हफ्ते देंगे तो मैं ये रिपोर्ट जमा करा दूंगा। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्होंने टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट। अच्छा शाह साहब, ये बताइए आपकी ब्रीफिंग से क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतमिन थे? दूसरा, आपने शारा फैसल का जिक्र किया, क्या चीफ जस्टिस ने वहाँ जिक्र किया कि उस रोड पर हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं? नहीं, 2 चीज़ें।
पहली बात ये कि मुतमईन थे या नहीं थे वो मैं नहीं कह सकता। मैंने उनको हत्तुल इम्कान कोशिश मुतमईन करने की मुझे बड़ा अदब है कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मैंने जैसे एक जगह पे उन्होंने कहा तो मैंने कहा सर आई हम्बली डिसएग्री विथ यू, तो उन्होंने कहा हम एक ही साइड पे, आप मुझसे डिसएग्री ना करें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि हम एक साइड पे हैं। उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स की बात की, शार फैसल की बिल्डिंग्स की बात नहीं की, जिसका मैंने उन्हें बताया कि ये हुकूमत सिंध की ज़मीन, फॉर एग्ज़ाम्पल हयात रीजेंसी जो आपके, मैंने कहा जी रेलवे की ज़मीन पे और आपने ऑर्डर इस पर दिया हुआ है। कहते हैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको मालूम करना चाहिए। शाह साहब, ये बाहर 2 दिन से एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान मैं जा रहा स्टील के, हूँ, मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। ये आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं इधर बयान दे देता हूँ, मैं बड़ा क्लियरली दे देता हूँ। चीफ ये स्टील मिल के मजदूरों का हक उस मिल पे हमसे, फेडरल गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा पहले है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया स्टील मिल के लिए। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का यूनिलैटरल फैसला है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कैबिनेट से इस पे बात कर चुके हैं, हम एक कमेटी बना चुके हैं जो इनसे इंगेज करेगी। पहले दिन नासिर शाह साहब ने जाके इंगेज किया था, हम इनके साथ हैं। हमें डर ये है कि इन मजदूरों को निकाल के इस ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अच्छा, ये उन्हें समझ नहीं आती, हम बता बता के थक गए। रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, चाहे स्टील मिल हो, ज़मीन सारी हुकूमत सिंध की होती है, एक पर्पस के लिए दी जाती है। अगर उस पर्पस से हट जाए तो वो कानून में है कि वो ज़मीन वापस सिंध गवर्नमेंट को आ जाती है। तो मैं दोबारा रिट्रेट करता हूँ, हम स्टील मिल के मज़दूरों के साथ खड़े हैं। हम सल्यूशन भी पेश करेंगे इस मिल को चलाने का। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था पाकिस्तान के लिए, जिसको इन्होंने तबाह किया है। और हम स्टील मिल के मजदूरों के साथ मिलके इसके रिवाइवल का प्लान, और पहले भी हम ये कर चुके हैं, हम रिवाइवल का प्लान भी देने के लिए तैयार हैं। हमें टेक ओवर करनी पड़ी, हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे आप हमें दें, हम इसको चलाते हैं, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं और मजदूरों के हम साथ हैं। किसके हवाले से? बहरिया हाई कौम के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा 4,000 गज का एक जमीन पर एक हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, उसको ऑर्डर किया गया कि 2 दिन में उसको खाली करवा के, कब्जा खाली करवा के अदालत में पेश करें। और ये भी बताएं कि ये सौदा किसने किया, क्योंकि ये केएमसी की जगह है। मुझे इसका इल्म नहीं है, जो ऑर्डर किया मेरे सामने ये बात नहीं हुई, मुझे नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूँ।